चौकीदार चोर 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 दा चौकीदार कामी खल दा चौकीदार पदे टोल काम हक टाकवाल आगा हक कम हक चुदे काम न बाचा आगा हक कम चुदे काम न बाचा खानो खुदाई खिदमतकारों का आगा हक हम कम हक पर बुनियाद से अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज खिलाफ जदोजहद शुरू और सना वली खान बाबा वीरी दी शहजादे जंग पुख्तनों का जनरलान लगे अंग्रेजानों ने बुढ़ान पागल समा औस्तासु मुशरानो चीलू नड़कोल कुर्बाने वर्कोले दाग वज़ीरिस्तान नवाला तर दाग सवाबे और द पुनेर और द तीरपुरे चिन्नम बता सुबनु तलाट से हम दाग खुदाई खिदमतगारों औलादियों जिसमानु मने मैंडेट गल क्रेशो कयूम खान रावस्ता समंग अल्हम्दुलिल्लाह शपगनी मुसौ नज़ियात नारीना और ज़नानाओ पदी सिनो अभियम पापा पड़ा की कोले पड़े दी खुदा पले लारी चुद खैर न दे गुफ्ते द लास्ट टूल उमर दासनी वाले दे पल्लू के एहसान वजले दे खुदा पल पैगंबर पलार पखेटो पसे बेकानी तड़ली खुदा लास पे वर्तदा से नहीं वाले नन पमनसुबे जमा काम बखैर राड़े वली जमंग जनाना बॉस लंगर खानों तसी और पलंगर खानों के पर उठे खुरी दा काम जमा खौरा जमा वसाइल दा नदी जमा पुख्तुन मालामाल दे और खैरमार पकार दे जगह तोर अंग्रेजी खैरमार पकार दे जगह पंजाबी कम चे पता राज कई और ताने खैरमार जोड़ करे कि अगर पुख्तनख्वा में मैंडेट पीटीआई का था और वो इन हालात में जहां पे वो 115 में से 90 सीट जीत रहे हैं जब आपका मानना है कि पुख्तून कौम पीटीआई के साथ है और पुख्तूनों ने मैंडेट पीटीआई को दिया है तो फिर सुर्खपोशों से इतना डर क्यों? आज जब हम चीख रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज है, जब हम बार बार दोहरा रहे हैं कि हम सिर्फ अपनी आवाज दुनिया को पहुंचा रहे हैं, तो इतना डर क्यों कि जगह जगह में रास्ते बंद किए हुए हैं? इतना डरते हो? जब इतने डरते हो और कांपते हो तो फिर ऐसे हरकतें ना किया करो कि इस लाल टोपियों वाले निकाल लाए और फिर तुम लोगों को कांपना पड़े। और पुलिस वाले मेरे फखर है, फखर। पुख्तनख्वा पुलिस दासे न करना गोरा। पुख्तनख्वा पुलिस, पुख्तनख्वा पुलिस, पुख्तनख्वा पुलिस। अगर कमांडर साहब खुद चुप के कमरे में बैठे और पुलिस वालों को हमारे सामने करके ये कोशिश करेंगे कि हम और पुलिस लड़ेंगे नहीं, पुख्तून कौम और पुख्तून पुलिस एक है, एक। पुलिस और पुलिस, पुलिस और पुलिस, पुलिस और पुलिस। दा जमा पुलिस वाले दी, ये हमारे पुलिस जवान है कि
कल भी मेरे 400 शेरपाओं का मेरा अजीज एसपी आपके गनानो किरदार में, आपके गठिया खेल में शहीद हुआ है। ये हमारे पुलिस हैं जो परसों लकी मरवत में आपके घिनौने खेल की वजह से उन लोगों ने टारगेट किया है जिन लोगों को पाकिस्तान में वापस जनरल बाजवा, जनरल फैज, आरिफ अलवी, इमरान और इनके टट्टू लेकर आए हैं और इनको यहां पे सेटल किया है। आज वही लोग हमारे पुलिस पे हमले कर रहे हैं। और मेरी लड़ाई अपनी नहीं है कि मेरी अपनी लड़ाई और पुलिस वाले मुझे रोकेंगे। हमारी लड़ाई हुकूमतों की नहीं है, हमारी लड़ाई पार्लियामान या मेंबरियों की नहीं है। हमारी लड़ाई इस कौम की खुद मुख्तारी और इस कौम के हक के लिए है। और ये याद रहे इन कमांडरों को जो पंजाब से आके यहां पे निजाम चलाते हैं कि मेरी आवाज कौम की आवाज है, यही आवाज पुलिस की आवाज है। क्योंकि मैं बतौर अवामी नेशनल पार्टी सूबाई सदर, बतौर एक पुख्तून नुमाइंदा और बतौर एक आम शहरी ये भी समझता हूं कि अगर मुल्क के हालात ठीक करने हैं और मेरे हालात से मतलब इंतहा पसंदी है, तो फिर भी मेरा वही बयान होगा कि फौज मुल्क पुलिस के हवाले करे, खुद जाके बारक में बैठे, बॉर्डर पे बैठे। मैं ये वाजे कर दूं कि मेरी लड़ाई पुलिस से नहीं, मेरी लड़ाई पुलिस की लड़ाई है। मैं ये वाजे कर दूं कि मेरी लड़ाई मीडिया से नहीं, बल्कि मेरी लड़ाई मीडिया की लड़ाई है। मैं चाहता हूं कि उन चौकीदारों से मीडिया को भी आजाद किया जाए ताकि असद अली तूर की तरह एक गैरतमंद आवाज कभी भी दबे ना, कभी भी बंद ना हो। मेरी लड़ाई जज और वकील की है। मेरे गैरतमंद नेशनल लॉयर्स फोरम के वकला इधर हैं, मौजूद हैं, और ये गैरती वकला हाथ खड़े करें अपने मैदान में, पेंडाल में, इर्द गिर्द में अपने एनएलएफ के वकला बरादरी को देख रहा हूं। ये गैरतमंद हमारी लड़ाई कानून और आईन की बालादस्ती की है। हमारी लड़ाई वकला की और हमारी लड़ाई उन जजों की आजादी की है जो जज आज गुलाम बन के बैठे हुए हैं और एक एक व्हाट्सएप मैसेज पे फैसले कर रहे हैं। हमारी लड़ाई हर मकतबे फिक्र की है। अगर आप समझते हैं कि आप हमारे रास्ते रोक के हमें रास्ते से हटा देंगे, मैं ये ऐलान खुलेआम आज करता हूं कि आज तो हमने शराफत से मान लिया, पूरे पेशावर को बंद किया हुआ है, इतना डरते हैं। मेरे रास्ते बंद होते हैं किस लिए? आवाज नहीं दब सकती। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का दौर है। मीडिया वालों को अगर आप दबा भी दे, ये मोबाइल जो मेरे सामने है ये पूरी दुनिया तक मेरा पैगाम पहुंचाएंगे और मेरा मकसद अपना पैगाम पहुंचाना है। लेकिन मैं ये वाजे कर दूं, हमें पेशावर का गली गली मालूम है। इस दफा तो ठीक है, नाज है, अदा है, मान लिया। अगर अगली दफा हमारे किसी एहतजाज
या हमारे किसी प्रोग्राम का रास्ता रोका गया, मैं फिर कहूंगा हमारी लड़ाई पुलिस वालों से नहीं है, फिर हमारे एहतजाज की जगह कोर कमांडर हाउस होगा। फिर मैं ये वाज़े बोलता हूं कि अगर अगली दफा हमारे रास्ते रोके गए तो फिर हम पुरअमन, हथियार हमारा पुरअमन, लेकिन पुरअमन हथियार से बादशाह खान बाबा और खुदाई खिदमतगारों ने आपके आकाओं को यहां से भागने पे मजबूर किया था। इंशाअल्लाह बादशाह खान और खुदाई खिदमतगारों की चौथी नस्ल 100 साल बाद ये अहद कर रही है कि उन्हीं अंग्रेजों की तरह अब बारी आपकी है, अभी आपको दुम दुमा के भागना पड़ेगा। Zamang daet granu runo. Kunare mama zindabad. Granu runo. Zamang daet. Chamang khpal har sadade tak ye khodal. او د خپل قام جنگ امرا واغشت دے کې تاسو ما سره پورا ولاړې ان شاء الله اکم ناره چې مونږ یو بل توایو چې مونږ لتا نظر شه نو وخت راغلی دی چې ما دا ناره والده چې ان شاء الله زبتا سو نظام زارو जेल ता तैयार है जेल ता तैयार है जौलने बखकुलवे हथकड़े बखकुलवे दखपल काम आजादे तब उतरेगे आखिरी हद पूरे बवलाड़ियो फौज चंबाडर तनी ले गले नरुस्तकीगु वर्दे वाले चंबारे को तनी ले गले नरुस्तकीगु दा 100 बला शे रोजगार जमुला नहीं खत्म करे नरुस्तकीगु NFS Zagran Uruno I adore you Zagran Uruno Staso Pade Jazba Staso Pade Josh Pade Ahed Nan yaw tapos balam kol gwaadam और रियासत से मैं 9 मई के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूं। 9 मई को हर जगह पे फौजी बिल्डिंग निशाने बने। लाहौर में कोर कमांडर का घर निशाना बना, इस्लामाबाद में GHQ निशाना बना, 7 बाकी अजलाओं में फौजी मनसब निशाना बने। पुख्तनख्वा में बदकिस्मती से फौज का झंडा रेडियो स्टेशन को पहना दिया और मेरा तारीखी रेडियो स्टेशन जो बिल्कुल इस तरफ है उसको जला दिया। इसकी क्या वजह हो सकती है? अगर ये इमरान नियाजी और उसके लोगों ने किया है तो जिन लोगों ने 9 मई को ये हरकतें की थी आज वो लोग अस्करी पार्लियामेंट के अंदर ओथ लेते हुए नजर आए हैं और आज उन लोगों को पुख्तनख्वा फिर से सौंप दिया गया है। अगर ये एक हकीकत था
तो मैं ये नहीं समझता कि इमरान के अलावा किसी और ने ये किया होता, हमने ये किया होता या बलोच ने ये किया होता तो वो आज तक जिंदा रहते। बाकी तो दूर की बातें, पार्लिमानों में जाना, वो ना रहते जिंदा, वो आज तक मरे हुए होते, वो आज तक खत्म होते। वो नवाब अकबर बुगटी की तरह 12,000 लोगों के साथ जमीन के अंदर ऐसे गुम जाते कि लोगों को पता भी ना चलता कि किधर है और किधर नहीं है। लेकिन अगर ये कौम के साथ एक खेल खेला गया, कौम के हिसाब के साथ एक खेल खेला गया, इन लोगों को मजलूम दिखाने के लिए ये खेल खेला गया, तो फिर मेरे ख्याल में उन अनासर को अब सामने करना होगा। और मैं बार बार काजी उल कज़ा जनाब काजी फाइज ईसा साहब का नाम इसलिए लेता हूं कि वो काजी है, नाम से भी काजी है और काम से भी काजी है। तो अगर काजी गुलाम नहीं है, अगर काजी आजाद है, अगर काजी उल कज़ा आजाद है, तो कम से कम जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब एक कमीशन बना के ये तारीखी रेडियो पाकिस्तान का ही पूछ ले कि रेडियो पाकिस्तान वर्दी वालों ने वर्दी में जलाया था कि नहीं, वर्दियां उतार के इसको जलाया था। अगर काजी उल कज़ा आज गुलाम नहीं आजाद है, तो वो पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की आवाज जो गुंगो बहरों को भी सुनाई दे रहा है, जो पुख्तनख्वा बलूचिस्तान सिंध पंजाब हर शहर में, हर जिले में, हर सूबे में लोग अपने मैंडेट के लिए एहतजाज कर रहे हैं, काजी उल कज़ा साहब को नजर नहीं आ रहा, वो सो रहे हैं। हमने तो बड़ा नाम सुना था, हमने तो सोचा था कि काजी साहब आएंगे तो पता नहीं वो भी पाकिस्तान में वो करेंगे जो हमने हाफिज साहब से तवक्को रखी थी। लेकिन हाफिज साहब के होते हुए जो गंद हुआ, अगर ये गंद काजी साहब ने भी कर लिया तो फिर तो पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज है। मैं मुतालबा करता हूं काजी साहब से कि कमीशन बनाए, तहकीकाती कमीशन बनाए। अगर और लोग डरते हैं, अगर और लोग कांपते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अवामी नेशनल पार्टी वाले नहीं डरते। आप तहकीकाती कमीशन बनाएं, मैं आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 50 बंदे लेकर आऊंगा जिससे कर्नेलों ने पैसों की फरमाइश की है। मैं आपके सामने वो मैसेजेस पेश करूंगा जिस मैसेजेस में कर्नेलों ने आंखों पे पट्टियां बांध के बाकायदा मैसेज में लिखा है कि फलाने को इतने पैसे दो और फलाने को इतने पैसे। और मुझे पता है ये बातें बुरी लगेंगी और पदीदा खबरें बदी लगी और कुतरी सातली दी अपना रोज में पपे खबर के दे कुतरी कौन कौन हो रही दिली हुआ दासे दासो को माप रहे देखें दासे बदल दुनिया कुतरी कौन कौन कई खो नेशनल तो वली खान बाबा खौली दी चले वनेस पे पकलिमो नजी कहानी तो बलास के बिया का पति पेगी जाओ इरादा देखना था आओ
زده کرنیلانو کمانډرانو ته وایم چې دا د کوترو کار هم نه دی، دا د سپو کوترو کار نه دی. نران شئ، میداني شئ. اوس خبره زما او ستاسو ترمنځ ده. تا سره طاقت دی، تا سره وردي ده، تا سره وسایل دي، تا سره توپه ده، تا سره ټینک دی، تا سره جهاز دی، تا سره غلام اداري دي، تا سره غلام عدالت دی، تا سره غلام الیکشن کمیشن دی. ته به زما لارې بندې، ما سره الحمدلله زما قام دی، ما سره زما نظریه ده، ما سره زما دا سره جنډه، دا سره ټوپۍ ده. جنگ زما استاد دی. اوس را میداني شه، اوس د کوترو کار نه دی. کوترې دې وتړه. زه ګران وروڼو زه ستاسو په دې تمه او په دې لوز چې موږ او تاسو به دوراوو، بار بار به دوراوو، او دا یې وخت دی یو بل ته به ځکه دوراوو چې د دې نه به انشاءالله رستو کېږو نه. راځئ ما سره دا عهد وکړئ، پښتو کې وایي ځمکه به پې نه وي انشاءالله. ما سره دا عهد وکړئ، زه ټول ووایه، زه دا عهد کوم چې تر څو مې وجود کې سایي، تر هغې پورې زه، زما بچي، زما کوروالا، زمونږ نارینه زنانه، که موږ ونه کړه زمونږ را روان نسل به تر هغې پورې په دې تحریک کې روان یو چې تر کومې موږ خپل اختیار خپل قام له نه ګټه، او چې تر کومې موږ د خپلې نارې له تعبیر نه ورکړی. جاؤ 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 جاؤ. او بیا ورته وایم اس بارڈر پہ جاؤ جس بارڈر پہ روزانہ وطن عزیز کی شلواریں اترتی ہیں، اس بارڈر پہ جاؤ جس کے لیے تمہیں ہم لوگوں کے جیب سے تنخواہیں ملتی ہیں. چوکیدار آقا نہیں، چوکیدار غلام ہے. آقا عوام ہے. انشاءاللہ اس دم تک لڑتے رہیں گے جب عوام کو اختیار نہیں ملے گا. زمونږ را روان د دې دابل وخایا لك رستو شي. मुझे एक पर्ची आई है और इसमें मैंने सुना नहीं, लेकिन ये बोला जा रहा है कि वजीर आला, अस्करी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे कि मैं पुलिस पर मुकदमा करूंगा.
मेरे ख्याल में زه به ورته ووایم چې دا زما د پښتونخوا پولیس دی ما مخکې م ورته ویلي او بیا م ورته وایم لاسه مزاد تورم تیرا پته به م په میدان لګي زه ګران ورونو د دې تحریک د تسلسل انشاءالله را روان د روجو نه مخکې په 8 تاریخ به د سوات په نشاط چوک کې انشاءالله د پښتنو دا مجلس لګي سوات ملګري د ځان تیار کی او موږ به انشاءالله پښتانه هر ډګر ته ځو هر میدان ته ځو موږ د خپل پښتون د حق دپاره سوات پرېږده چین ته م ځو جاپان ته م ځو روس ته م ځو امریکې ته م ځو هر ځای ته ځو د خپل قام اواز به اوچتوو زه हेलो दाना रमा पिस्टोल वाले खा जब लाल लाल लहराएगा तब होश ठिकाने आएगा लाल लाल लहराएगा लाल लाल लहराएगा दासे न कना ला चापेर सोरा खलक चाहिए खा आवाज राके लाल लाल लहराएगा 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 जिंदाबाद زه یو وارې بیا مهرباني زه یو وارې بیا مهرباني زه یو وارې بیا د ستاسو د ټولو د هغې هر پښتون چې هغه باغي دی هغه هر پښتون چې هغه د دنیا خدایان نه مني یو خدای مني او یو رسول مني هغه ټول پښتانه چې هغه په دنیا قیان نه مني هغه په دنیا یو زور مني او هغه د عوامو زور دی هغه ټول پښتانه چې هغه د هر زور جبر ظلمتونو ته ښکاره ولاړ هغه ټول پښتانه چې نن موږ او تاسو سره په وجودي طور په دې ځای کې موجود دي یا په دې پېښور کې موږ نه په لارو کې ودرولی شو یا د پښتونخوا د پاکستان د ټولې دنیا په ګوټ ګوټ کې په دې نظریه کې موږ سره ولاړ دی هغه ټولو ته زه سلام پیش کوم هغه پښتانه نه بلکې نور قومونه چې هغه د دنیا په حق اواز اوچتوي هغه ټول قومونه چې هغه فلسطین کشمیر او افغانستان په غم کې یو شان غمجني هغه ټولو ته زه سلام پیش کوم د هغه ټولو ته زه بار بار سلام پیش کوم معیاري منم زه یو وارې بیا د خپل قام دا ډاډ کوم چې دا زمونږ پولیس والرونه دی زمونږ محافظ دي دی موږ ته حفاظت ته ولاړ دي او موږ د دې په منلو شکریا ادا کوو دی چې په خپل د سرونو په سودا ټول عمر د خپل قام څنګه حفاظت کړی دی زما د قام د اولس اصلي محافظ دا پولیس والا دی او ما له بیا د دې نارې جواب راکړې چې خیبر پښتونخوا پولیس او دا پښتانه پولیس والا به انشاءالله ما ته لارې جوړوي دی به چرم زما لارې نه بندوي که بادیګر د دې وردو والا دې کمانډرانو د دفتر دننه بادیګر کوشش وکړو چې زما لارې دی یا زما د ملګرو لارې دی بندې کړي نو موږ ته بیا لارې معلومې دي موږ به په پولیس رات ته راوړو خو ستا د دغې کور بار به بیا انشاءالله غویمه کوو زه مشکور یم د میډیا د ملګرو انشاءالله
د میډیا د ملګرو نه مې دا خواست دی چې د ظلم دا زنځیرونه به په یو ځای شلو